गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। अब आप अपने एनपीएस कंट्रीब्यूशन का 75% तक इक्विटी में एलोकेट कर सकते हो। बट द क्वेश्चन इज इट सेफ फॉर एवरीवन और एवरीवन शुड एनरोल फॉर इट? क्या ये आपको हेल्प करेगा आपके रिटायरमेंट कॉर्पस को बिल्ड करने में? तो आइए समझते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले देखते हैं कि LC75 है क्या। LC75 स्टैंड्स फॉर लाइफ साइकिल स्कीम 75। पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शंस होते थे। LC25, LC50 मींस आप अपने 25% तक का कंट्रीब्यूशन ही इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते थे। LC50 में सिर्फ 50% तक की कंट्रीब्यूशन को आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते थे। बट अब आप अपने 75% तक के कंट्रीब्यूशन को इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए तो 2016 से ही था कि वो अपना 75% एलोकेशन इक्विटी में कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अक्टूबर 2025 से ही ये लागू किया गया है। और अभी कुछ टाइम से आपको ये एनपीएस में ऑप्शन एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन मिल रहा है। एनपीएस की जो एप्लीकेशन है उसमें आप जाके ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक बार LC75 को अच्छे से समझते हैं। लाइफ साइकिल स्कीम 75, इसका मतलब ये है कि 75% पैसा आपका इक्विटी शेयर मार्केट्स में लगेगा और बचा हुआ 25% पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इनमें लगेगा। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इक्विटी की तरफ ज्यादा है। यस, थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, यंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जिनके सर्विस में अभी भी 20-25 ईयर्स रिटायरमेंट के बचे हुए हैं, वो ऑब्वियसली इस ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है मार्केट का, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स का इशू है, वो जनरली 3 to 5 ईयर्स में इवन आउट हो जाता है। जैसे कि 2000 का आईटी बबल, 2008 का सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस, 2020 कोविड क्राइसिस, आपने देखा होगा कि मार्केट फिर से उस चीज को इवन आउट करती है और पहले से मार्केट ज्यादा पुश करती है। 3-4 साल में सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस इवन आउट हो जाते हैं। तो अगर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है भी, तो भी वो 3 to 5 ईयर्स में इवन आउट होने के बाद आपको अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देता है। तो यस, आप अगर एक यंग एम्प्लॉय हैं, यंग प्रोफेशनल हैं, तो आप LC75 ऑप्शन को जरूर एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें अप टू 35 ईयर्स एज तक 75% पैसा इक्विटी में लगता है, लेकिन जैसे जैसे हर साल आपकी एज बढ़ती है, फॉर एवरी ईयर 4% पैसा कम हो जाता है। लाइक 75% से 71% हो जाएगा इक्विटी में, नेक्स्ट ईयर 67% हो जाएगा। जैसे जैसे आप 35 ईयर्स से एल्डर होते जाते हैं, तो आपका 4% कम होता रहता है इक्विटी में, क्योंकि आप जैसे जैसे रिटायरमेंट के पास जाएंगे, आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए, स्टेबल कॉर्पस चाहिए, जो कि ऑब्वियसली जब आप इक्विटी से डेट फंड्स में मूव करेंगे जो आपको मिल सकता है। तो यस, अगर आपके रिटायरमेंट में अभी 20-25-30 ईयर्स हैं, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप LC75 स्कीम को एक्सरसाइज करिए। इसके लिए आप एनपीएस की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, अपना पैन नंबर डालें, उसमें एक नया पासवर्ड बना के उसको पासवर्ड को डालें, और जैसे ही एनपीएस की ऐप आपकी ओपन हो जाएगी लॉगिन करके, लेफ्ट कॉर्नर पर आपको एक मेन्यू दिखेगा जिसमें एक स्कीम चेंज का ऑप्शन होगा। उसमें Tier 1 इन्वेस्टमेंट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको 3 चॉइसेस मिलेंगी। ऑटो चॉइस में आपके पास LC75 का ऑप्शन आएगा, और उसमें आपको एक PFM, पेंशन फंड मैनेजर का भी ऑप्शन मिलेगा, जो कि आप बहुत सारे 8-10 ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं। बट मोस्टली अगर आप एक हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे, तो HDFC, ICICI, ये सब पेंशन फंड मैनेजर्स ने बाकी सबको आउट परफॉर्म किया है। ऑब्वियसली ये कोई एडवाइस नहीं है इन्वेस्टमेंट की, बट यस, अगर आप एक हिस्टोरिकल डाटा के थ्रू देखना चाहेंगे कि कौन सा पेंशन फंड मैनेजर ने अच्छा किया है, तो आप HDFC, ICICI वगैरह को चूज कर सकते हैं। इनको चूज करिए, और T+3 डेज, T+3 मतलब अगर आपने आज एग्जीक्यूट करा है, तो 3 डेज में आपकी वो स्कीम चेंज हो जाएंगी। जितना भी आपका कॉर्पस है वो शिफ्ट हो जाएगा LC75 स्कीम में, एंड एज पर योर एज वो उतना % इक्विटी एलोकेशन आपको दे देगा। अगर आप 35 ईयर्स या लेस हैं, तो 75% पैसा आपका इक्विटी में लग जाएगा, उसमें आपकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो ये वाला एक वीडियो मैं काफी टाइम से बनाना चाह रहा था कि अब LC75 स्कीम का मैंने आपको बताया है कि आप ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। कमेंट्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो that's it from my side, and if you have any problem, let me know in the comment section. Thank you.